स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल कैशन पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का AMU का 11th एंट्रेंस पेपर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं फिजिक्स के सवाल को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high will the ball rise from the ground? और g हमें कितना लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। मतलब हमें u दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, u। और इसे मैंने फिर क्या लिखा हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो ये एक बिल्डिंग मान लिए, मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब जितनी हाइट पर बॉल को उछाला गया है, मतलब जितनी हाइट से उछाला गया है वो कितनी है, 25 मीटर है ग्राउंड से। ठीक है, मतलब मुझे ये बिल्डिंग की हाइट दे रखी है वो है 25 मीटर, और यहाँ से बॉल को ऊपर की तरफ उछाला गया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हाउ हाई विल द बॉल राइज फ्रॉम द ग्राउंड। तो बॉल जो है कितना ऊंचा जाएगी, इस तरीके से तो बॉल ऊपर जाएगी, और इसमें जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो बॉल ऐसे ऊपर जाएगी, फिर एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे आने लगेगी। ठीक है, तो हमसे ग्राउंड से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका 25 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर मैं s मान लेता हूँ, ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, तो मुझे ये x फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की जो 3 इक्वेशन है वो याद होनी चाहिए। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है, और s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी मतलब कि टॉप पर जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। मतलब v जो है वो कितना है आपका, 0। ठीक है, तो हमें अगर इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा कि सबसे पहले हम क्या करें, टाइम कैलकुलेट कर लें। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पहली इक्वेशन लगाऊंगा अगर मैं, तो v इज इक्वल्स टू u, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से माइनस gt। ठीक है, एक ही जगह पे g हो जाएगा और माइनस का होगा। ठीक है, तो v आपका कितना है, 0, u कितना दे रखा है 20, माइनस g हमें कितना लेना है 10 इंटू टी। ठीक है, तो 10t कितने के बराबर है आपका, 20 के बराबर। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा टाइम फाइंड आउट हो गया 2 सेकेंड। मतलब यहाँ से बॉल इतने डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी, 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब मैं सेकेंड इक्वेशन लगा दूंगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये एस डिस्टेंस निकाल लूंगा कि यहाँ से लेकर टॉप तक के डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो u मुझे कितना दे रखा है 20 इंटू टाइम मैंने फाइंड आउट किया था 2 सेकेंड्स, माइनस हाफ g मुझे कितना लेना है 10 इंटू टी कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 × 40 माइनस, इसको मैंने 5 टाइम्स कर दिया। ठीक है, 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 5 इंटू 4, 5 4 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका एस डिस्टेंस आया है, मतलब जहाँ से बॉल को थ्रो किया गया है इसके टॉप तक का। लेकिन हमसे कहाँ से पूछा गया है, फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है,
ग्राउंड से हमसे डिस्टेंस पूछा गया, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है x। तो x किसके बराबर हो जाएगा आपका 25 प्लस s, ठीक है। x किसके बराबर हो जाएगा 25 प्लस s। तो 25 प्लस s कितना है मेरा 20, विच इज इक्वल्स टू 45 मीटर्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सवाल को मैं एक दूसरे मेथड से कर सकता हूँ, ठीक है। जो है हमारा सेकंड मेथड, और वो थोड़ा इजी है, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या है, हम ये थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। हम बस ये देख रहे हैं कि हमें देखिए v दे रखा है, u दे रखा है, v हमें पता है 0 होगा, ठीक है। v हो गया, u हो गया, g जो है वो 10 लेना है मुझे, तो बस मुझे यहाँ से मैं s फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस का 2gs, ठीक है। v कितना हो गया 0 का स्क्वायर, 0 ही रहेगा, और u कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी कितना है 10 इंटू एस, ठीक है। तो ये तो 0 ही है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400 माइनस 10 टू द 20s, दिस इम्प्लाइज 20s इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। तो यहाँ से s फाइंड आउट हो जाएगा 400 अपॉन 20, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 टू द 4 और ये 0, तो s आ गया आपका 20 मीटर्स, ठीक है। वहाँ से भी मेरा s 20 आया था, यहाँ से भी 20 आएगा, ठीक है, क्योंकि मेथड हम सेम लगा के, मतलब हमारा तरीका जिससे सॉल्व करने का वो ठीक है, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 25 प्लस s, ठीक है। तो 25 प्लस कितना 20, तो ये आ जाएगा आपका 45 मीटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड में आपसे कहूँगा कि आप इस सेकंड मेथड को लगाएं, क्योंकि ये एंट्रेंस का एग्जाम है, इसमें टाइम जो है मेन फैक्टर होता है, ठीक है। तो कम से कम टाइम में हमें सॉल्व करना है, मेथड पे डिपेंड नहीं करता कि हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक of diameter 200 meter in 40 seconds, ठीक है। What will be the distance covered at the end of 2 minutes 20 seconds, ठीक है। एक एथलीट है, वो एक राउंड कंप्लीट करता है सर्कुलर ट्रैक का, जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर, कितने टाइम में 40 सेकंड्स में, ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक है आपका इस तरीके से, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है आपको 200 मीटर, ठीक है। उसका एक पूरा राउंड जो है एथलीट कितना टाइम लेता है, पूरा एक राउंड लेने में 40 सेकंड्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड, तो वो एथलीट 2 मिनट 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। तो इस सवाल को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें डायमीटर दे रखा है, लेकिन जो एथलीट दौड़ेगा वो उसकी सर्कमफ्रेंस पे दौड़ेगा, ठीक है। तो हम सर्किल की सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। तो उससे हमें ये उस पूरे सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस मिल जाएगा कि कितना है, ठीक है। तो ये हमें डायमीटर दे रखा है, तो देखिए डायमीटर कितना दे रखा है 200 मीटर्स, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 200 अपॉन 2 विच इज 100 मीटर्स, ठीक है। तो r हमारा 100 है, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की जगह पर रखेंगे हम 22/7 इंटू r कितना है 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा 22 इंटू 2 ये हो जाएगा 44 और इसके 2 0 अपॉन 7, ठीक है। इसको हम इसी तरीके से लिख लेते हैं।
ये आपका डिस्टेंस हो गया इस पूरे सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं उस एथलीट की, ठीक है। स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हमारा कितना है 4400.7, ये तो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। अपॉन टाइम कितना है 40 सेकंड लेता है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 4400/7 इंटू 1/40, ठीक है। इस 0 से 0 कैंसिल और ये 4 से 11 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 110/7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी स्पीड निकल आएगी उस एथलीट की, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 मिनट 20 सेकंड में, ठीक है। तो दोबारा से मैं स्पीड का ही फॉर्मूला लगाता हूँ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस का वर्ड, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। अब टाइम हमारा चेंज होगा, कितना हो गया है 2 मिनट 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस पूरे टाइम को मैं सेकेंड्स में चेंज कर लूँगा, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, ठीक है। 2 मिनट में कितने हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 120 सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये कितने हैं 20 और हैं, ठीक है। तो 1 मिनट नहीं 2 मिनट्स 20 सेकंड्स हो जाएंगे आपके 120 प्लस 20, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 140 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपका जो टाइम है वो कितना है 140 सेकेंड्स, और स्पीड आपने निकाली ली है वो कितनी है 110/7 इंटू टाइम कितना निकाला है हमने 140 सेकेंड्स, ठीक है। तो 7 2 14 और ये 0, ठीक है। मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 0 2 0 लग जाएंगे आपके, ठीक है। और 11 2 22, ये इतना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा वो 140 सेकंड में, या फिर कह सकते हैं 2 मिनट 20 सेकंड में, ठीक है। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड में क्या है, आप यूनिटी मेथड से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस मतलब ये पूरे सर्किल का, ठीक है। इतना पार्ट तो आपको सॉल्व करना है सर्किल का पूरा, ये सर्कमफ्रेंस कितनी है आपकी 4400/7, ठीक है। तो 40 सेकंड में कवर कर रहा है, मतलब 40 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 4400/7, ठीक है। तो यूनिटी मेथड लगाएंगे, मतलब 1 सेकंड में कितना करेगा फिर, अगर 40 सेकंड में कितना कर रहा है तो 4400/7 आकर चेंज कर लेते हैं, अपॉन 40, ठीक है। 40 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4400/7 इंटू 1/40, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये 11 टाइम्स आएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा 110/7, ठीक है। 40 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो हमें कितना निकालना है 2 मिनट 20 सेकंड में कितना करेगा, 2 मिनट 20 सेकंड को मैंने कन्वर्ट किया था तो कितना आ रहा था 140 सेकंड, मतलब 140 सेकंड्स में कितना कंप्लीट करेगा डिस्टेंस, क्या हो जाएगा 110/7 इंटू कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 140 से, ठीक है। तो 7 2 14 और ये 0, ठीक है। 11 2 22, एक 0 ये 1 0 ये, ठीक है। इससे भी आपका सेम आंसर कटे, ठीक है।
तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3।